महासिन इस्लाम, जो मेरी दिल की बात है वो तो सिर्फ इतनी सी है कि इस्लाम की खूबियाँ जो मुझसे पहले लोग गिना रहे थे, मेरे बाद भी गिनाएंगे। अगर मेरी नज़र से इस्लाम को देखा जाए तो खूबियों का नाम ही इस्लाम है, क्योंकि इस्लाम को दुनिया में फैलाने वाले पैगंबर इस्लाम से आप मोहब्बत करते हैं, आप उनसे मोहब्बत करते हैं, आप उनको चाहते हैं, आप उनके चाहने वाले हैं जिनको पेड़ झुककर सलाम किया करते थे। बादल अपना साया, उनका टुकड़ा उनके साथ चलता था। उनकी शख्सियत पर, उनके मर्तबे पर, उनके किरदार पर बोलना, जितना बोला गया है वो भी कम है, जितना बोला जा रहा है वो भी कम है, जितना कहा जाएगा वो भी कम ही होगा। सवाल है जमीयत उलमाए हिंद इस देश के अंदर जमीयत क्या है, जमीयत क्या कर रहा है, और जमीयत उलेमाए हिंद का परचम किसने अपने हाथों में उठा रखा है, उसकी जीती जागती सबूत ये है, मिसाल ये है कि यहाँ जितने भी आप लोग मौजूद हैं, मौलाना महमूद मदनी साहब की क़यादत में, आपके साथ साथ मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम भी इनकी क़यादत में इस मंच पे मौजूद हूँ। ये सबूत है कि मौलाना महमूद मदनी साहब और जमीयत, आपकी नीयत साफ है, और जब नीयत साफ होती है तो अपने आप मोहब्बत हो जाती है, अपने आप कारवा बन जाता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम जो चाहते हैं वो कहते नहीं हैं, और जो कहते हैं वो करते नहीं है। लेकिन इस्लाम की खूबी ये है कि ये लफ्फाजियों का मजहब नहीं है, ये अमल करने का मजहब है। और जितने बोलने वाले हैं, चाहे वो कुरान पाक को, चाहे वो वेद को, चाहे वो उपनिषद को, चाहे वो गीता को, चाहे वो रामायण को, चाहे वो तौरात को, चाहे वो बाइबल को, जो बोल रहे हैं, मुझे लगता है वो समझना शुरू जिस दिन कर देंगे तो तमाम फसादात खत्म हो जाएंगे। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, मेरे दोस्तों, हर शय तेरे जमाल की आईनादार है, हर शय पुकारती है तू परवरदिगार है। आँख की रोशनी, दिल की आवाज तू, था भी तू, है भी तू, होगा भी तू ही तू। हम लोगों की हैसियत क्या है? हम तो एक जर्रे की तरह भी नहीं हैं, और हम बात आज कर रहे हैं इतनी बड़ी, लेकिन अगर हमारा ईमान सच्चा है और हम यहाँ से जब जाएंगे तो एक अहद लेके जाएंगे, एक संकल्प लेके जाएंगे, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में जो लोग नफरत बोने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ये कोशिश कामयाब नहीं होगी, मैं ऐसा मानता हूँ। महमूद मदनी साहब, आपसे तवज्जो चाहूंगा कि वो धूप भी अच्छी थी इस छांव घनेरी से, वो धूप भी अच्छी थी इस छांव घनेरी से, वो जिस्म जलाती थी, ये रूह जलाती है। जिधर देखो उधर अजीब तमाशे हो रहे हैं। माफ करना, मैं दिल की बात कहे बिना यहां से नहीं जाऊंगा, और मैं दिल की बात जरूर कहता हूं, और जब तक जिंदा रहूंगा कहता रहूंगा। अजीब माहौल है, तमाशे हैं। कोई गोरखपुर से कुछ बोलता है कि ये देश केवल हिंदुओं का है, कोई हैदराबाद से कहता है ये देश केवल मुसलमानों का है। मेरे दोस्तों, शहीद आजम भगत सिंह की जब कुर्बानी हुई थी 23 साल की उम्र में, तो क्या उसने सोचा था कि ये इस मुल्क पे केवल सरदार राज करेगा?
अशफाकुल्लाह खां के जब गले में फांसी का फंदा डाला गया तो उससे अंग्रेज ने पूछा कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश वाइश है आखिरी? उसने कहा कुछ आरजू नहीं, गर आरजू तो ये है लाकर जरा सी रख दो